भूमंडल में गणा गया। आज रात जला बात होने जा रहा है। मैं प्रथम विद्यालय के प्राचार्य जी से और गांव के जो सरपंच हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो सरस्वती विद्या की देवी सम्मान समारोह है आयोजित किया जाता है। तो मैं सच्ची श्रद्धा का प्रतिबिंब उदाहरण है ये। सही में यही श्राद्ध है, यही अनुष्ठान है माता पिता के प्रति। मुझे इस बात की बहुत ही खुशी मिलती है जब मैं गांव की तरफ आता हूं और मेरी सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। प्यारे बच्चों को ये बात जरूर दोहराना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी जीवन है, जो आपकी ये स्टूडेंट जो लाइफ है, वो कठिन है, संघर्षपूर्ण है। उसमें बहुत सारे सपने आप लेते हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करते हैं। आप सपने लीजिए और उनको साकार करने के लिए दिन रात एक करिए। मैं अक्सर बच्चों को एक बात और कहता हूं। यहाँ मास्टर जी ने बहुत अच्छा उर्दू शेर व शायरी का उनको ज्ञान है और बहुत अच्छे उन्होंने गालिब के भी शेर आपको कहा। एक शेर जो ये स्कूल में जो बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, इसके ऊपर इससे मुतल्लिक एक बात है, उसको मैं बोलना चाहूंगा कि जब आप स्टूडेंट हैं और आपको कैरियर में, जीवन में कुछ बनना है और कुछ बन करके दिखाना है, तो मैंने जैसे कहा कि रास्ता बड़ा कठिन है, तो इसी तरह किसी शायर ने उसको कहा कि ये इतना नहीं आसान है, बस इतना समझ लो, इतना आसान नहीं है, ये जरूर समझ लो, ये आग का दरिया है, आग का दरिया है और तैर के जाना है। तो आप सब बच्चों में इतनी आत्मशक्ति और इतनी निष्ठा होनी चाहिए कि जो भी रास्ते में कष्ट, संकट, दुख आएगा, हमने उसको पार करके कुछ बन करके दिखाना है। जैसा भाई साहब ने कहा आपको, आप सब बच्चों में मैं भविष्य के जज, भविष्य के पुलिस ऑफिसर, भविष्य के आईएएस अफसर, भविष्य के सिविल सर्विस ऑफिसर, एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट, डॉक्टर, सब में आप में देखता हूं। आपके हर चेहरे पे एक खूबसूरत भविष्य लिखा हुआ है। उस भविष्य को आपने बनाना है और देश का नाम आगे करना है।
हमारे परिवार का तो ये छोटा सा ट्रस्ट है, इसकी सहायता तो आपको बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकती, लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके लिए 24 घंटे आपके लिए खड़े हैं। जिस भी बच्चे को अपना करियर बनाने के लिए, और विशेष रूप से जो मेरी बेटियां यहां बैठी हैं, सबको, बच्चों को भी, बेटों को भी, आपको अपने लाइफ में कुछ भी करियर बनाने के लिए कोई किसी चीज की आवश्यकता है, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले। पेटवाड़ गांव का कोई बच्चा किसी भी रूप में देश का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे, स्टेट का नाम रोशन करे, तो उसमें हम सब का नाम रोशन होगा, हम सबको गर्व मिलेगा, हमारी गर्दन बहुत ऊंची उठेगी। आप ऐसे प्रयास जारी रखिए, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव पेटवाड़ की ग्राम पंचायत, पूर्व पंचायत के पदाधिकारीगण और गांव आपने सुना, ये थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत जी। ये पेटवाड़ गांव से हैं और इन्होंने पेटवाड़ गांव के सरकारी स्कूल में पढ़कर ही ये इतने ऊंचे पद तक पहुंचे हैं। इन्होंने 10वीं क्लास तक गांव के सरकारी स्कूल के फर्शों पर बैठकर एजुकेशन प्राप्त की है और इन्होंने BA हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज से प्राप्त की है और इन्होंने MD यूनिवर्सिटी रोहतक से इन्होंने लॉ करने के बाद में फिर ये मात्र 38 साल की उम्र में ये एडवोकेट जनरल चुने गए थे हरियाणा सरकार में, और उसके बाद में फिर ये जज नियुक्त हो गए थे मात्र 42 साल की उम्र में। और अब इनको आदर्श मानकर गांव के सरकारी स्कूल में इन्होंने अपने माता पिता की याद में एक समर्थी छात्रों को पुरस्कार करने के लिए एक उनका सम्मान योजना चलाई हुई है। जो छात्र 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रथम आते हैं, दूसरे नंबर पर रहते हैं, तीसरे नंबर पर रहते हैं, उनको वो प्रत्येक वर्ष सम्मान करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए वो गांव के सरकारी स्कूल में ही पहुंचते हैं और उनका सम्मान करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। और इन्होंने अपने मोटिवेशन भाषण में ये भी कहा है कि गांव के जो छात्र हैं उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती, बस ज़रूरत है उसको तलाशने की। तो इनसे काफ़ी बच्चे प्रभावित हुए हैं और जो आज बच्चे फर्श पर बैठे, कल के वो IAS अधिकारी या IPS अधिकारी हो सकते हैं। तो इनका भाषण सुनकर छात्र काफ़ी उत्साहित हैं। छात्रों ने प्रण लिया है कि वो भी बड़े अधिकारी अगर गांव का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।